नमस्कार बच्चों, हमारा पीछे इंग्लिश बुक एन एलियन हैंड में चैप्टर नंबर 3 द डेजर्ट चल रहा था और उसका फर्स्ट पार्ट हमने जो है पिछले वीडियो में किया है। आज हम आगे इस सेकंड वीडियो में आगे लेसन्स देखते हैं इस पार्ट का। तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से लेसन हमें देखना है। डेजर्ट यानी रेगिस्तानी प्लांट्स पौधे एंड एनिमल जानवर लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स। यानी रेगिस्तानी पौधे और पशु पानी की अधिक कमी की आवश्यकता ज़रूरत को सीख जाते हैं, पानी की अधिक कमी की आवश्यकता ज़रूरत को सीख जाते हैं और अन्य अधिकतर पौधों और जानवरों की तुलना में। लेस वाटर डेजर्ट प्लांट एंड एनिमल यानी जो रेगिस्तानी पौधे और जानवर है लर्न वो सीख जाते हैं टू रिक्वायर मच लेस वाटर, अपने कम पानी की कमी में भी, देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो कि अधिकतर पौधों और जानवरों की तुलना में। द कैमल इज़ टिपिकल डिज़र्ट एनिमल, और जो ऊँट है एक विशेष रेगिस्तानी पशु है। टिपिकल यानी विशेष है, डिज़र्ट एनिमल यानी एक रेगिस्तानी पशु भी है। स्मॉलर यानी स्मॉलर डिज़र्ट एनिमल हैव अनयूजुअल मीन ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड ऑफ वाटर, यानी छोटे रेगिस्तानी पशुओं में अपनी पानी की ज़रूरत को संतुष्ट करने के असाधारण साधन होते हैं। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल यानी छोटे जो रेगिस्तानी पशु है। हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग मतलब संतुष्ट होने, देयर नीड्स ऑफ वाटर, अपनी जो है पानी की ज़रूरत को, यानी छोटे रेगिस्तानी पशुओं में अपनी पानी की ज़रूरत को संतुष्ट करने के असाधारण साधन होते हैं। आगे देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, यानी सभी सजीव चीज़ों के जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सर्वाइव मतलब जिंदा रहने के लिए। ए फ्यू प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें बताया गया है कि द फ्यू यानी कुछ प्लांट्स एंड एनिमल, कुछ पौधे और जानवर हैं, दैट लिव इन डेजर्ट जो रेगिस्तान में जो रहते हैं, हैव डेवलप्ड द एबिलिटी वो अपने अंदर जो एबिलिटी योग्यता एबिलिटी काबिलियत पैदा कर लेते हैं टू रिक्वायर लेस वाटर कि वो कम पानी में भी, देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स जो कि अधिकतर जो है जो पौधे और जो जानवर होते हैं उनकी बजाय वो कम पानी में भी अपनी आवश्यकता को जो है विकसित कर लेते हैं। आगे है कि द कैमल यानी ऊँट पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी क्या है ऊँट जिसे रेगिस्तान के जहाज़ के नाम से जाना जाता है। ऊँट क्या है जिसे जो है रेगिस्तान के जहाज़ के नाम से भी जो है जाना जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जो है जहाज़ कहा जाता है, ये हमें बात ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं कि शिप ऑफ डेजर्ट कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, पी सकता है लॉट ऑफ वाटर इतना अधिक पानी एट वन टाइम एक समय में अत्यधिक पानी जो है पी सकता है वो। कैमल कैन डू विदाउट, कैमल कैन डू विदाउट, कैमल जो ऊँट है कैन डू कर सकता है विदाउट बिना। आगे देखते हैं। वाटर फॉर डेज टुगेदर, यानी एक साथ बहुत सारा पानी पी सकता है। ऊँट जो है एक साथ बहुत सारा पानी जो है पी सकता है और ऊँट पानी के बिना एक साथ कई दिनों तक गुजारा भी कर सकता है। द रीज़न इज़ दे स्वीट वेरी लिटल, कारण ये है कि उनका जो स्वीट होता है पसीना होता है वो बहुत जो है कम निकलता है। ऊँट के जो है पसीना जो है बहुत ही कम पसीना वो बहाते हैं। और वी स्वीट हम पसीना बहाते हैं बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर
कांस्टेंट। हम पसीना बहाते हैं क्योंकि हमें अपने शरीर का तापमान शीतल रखना होता है। कांस्टेंट यानी शीतल रखना होता है, हमें अपना शरीर का तापमान शीतल रखना होता है, इसलिए पसीना बहाते हैं। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट। हम पसीना तब बहाते हैं जब अत्यधिक हम गर्मी प्राप्त करते हैं, गर्मी हमें लगती है। एंड दिस कूल्स, और ये ठंडा रखता है द बॉडी, ये शरीर को, हमारे बॉडी को जो है ठंडा रखता है पसीना, इसलिए हम पसीना भी बहाते हैं। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर्स। और जो ऊँट है ना, वो क्या होता है कि कैन स्टैंड, वो खड़ा रह सकता है हाई बॉडी टेम्परेचर, अत्यधिक जो शरीर का तापमान भी वो जो ऊँट जो है वो सहन कर सकता है, और बजाय कि हमारे ऊँट जो है अत्यधिक पसीना भी जो है नहीं निकालता। दे डोंट नीड टू स्वेट, दे डोंट नीड, उनको ज़रूरत नहीं होती स्वेट पसीने की। एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो जो है उन्हें पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं होती, और इसलिए लंबे समय से पिए गए पानी को ही वो कायम जो है कर सकते हैं। बार बार उनको जो है पानी पीने की जो है ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हो सकती। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल, और जो छोटे जो रेगिस्तानी जो जानवर हैं, दे डोंट ड्रिंक वाटर, वो पानी नहीं पीते। छोटे जो रेगिस्तान जानवर वो पानी नहीं पीते। दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, और वो क्या करते हैं, वे ज़मीन को खोदकर गर्म दिन के दौरान ज़मीन के अंदर जो वो चले जाते हैं। ब्यूरो तब्दील, अंडरग्राउंड यानी भूमि के नीचे, ड्यूरिंग दौरान, द हॉट गर्मी के दिनों के दौरान वो भूमि के अंदर जो बिल के माध्यम से जो है चले जाते हैं। एंड कैम आउट और एट नाइट, और वो रात्रि को जो है बाहर आते हैं टू ईट, खाने के लिए कुछ। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, और कुछ जो है उनमें से दूसरे जानवरों को खाते हैं। एंड गेट द वाटर, और पानी प्राप्त करते हैं। दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और वो क्या करते हैं कि वो कुछ जानवर अन्य जानवरों को खाते हैं और उनके मांस से वह जो है पानी प्राप्त कर लेते हैं, उनके मांस से नमी पानी जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। अदर ईट्स प्लांट, और कुछ जो दूसरे हैं वो पौधों को खाते हैं, पौधों और बीजों को खाते हैं। प्लांट्स एंड सीड्स, पौधे और बीजों खाते हैं। एंड गेट्स द वाटर, और पानी प्राप्त करते हैं। दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस, और जो है जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है पौधों के रस से वह पानी प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी उन्हें जो है ज़रूरत होती है। नीड फ्रॉम प्लांट जूस, पौधों के रस से जो है वो पानी जो की मात्रा जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट, और जो रेगिस्तानी पौधे हैं, आल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लेड, और रेगिस्तानी पौधे उस जीवन के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। देमसेल्फ, अपने आप को जो है, टू द लाइफ दे लेड, अपने आप को जो उसमें जो समायोजित कर लेते हैं। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम, और जो कैक्टस का जो पौधा होता है, कैक्टस के पौधे अपने तनों से पानी का संग्रह कर लेते हैं। कैक्टस प्लांट स्टोर कर लेते हैं वाटर, पानी, इन देयर थिक स्टेम्स, अपने मोटे जो तने होते हैं उनमें जो पानी का स्टोर वो कर लेते हैं कैक्टस के पौधे। देयर रूट्स, उनकी जड़ें, लाई क्लोज इन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली absorb the moisture from the light rain and occasionally fall, और वो क्या कर लेते हैं कि उनकी जड़ें ज़मीन की ऊपरी सतह के पास होती है और वे शीघ्र ही हल्की वर्षा की नमी को जो है सोख लेते हैं, चूस लेते हैं, जो वर्षा कभी कभार ही जो होती है। दे रूट लाई क्लोज, उनकी जो जड़ें हैं वो क्लोज होती है टू द सरफेस, तल के नज़दीक होती है, ऑफ द ग्राउंड, भूमि के। एंड क्विकली, और जल्दी से, उस शीघ्रता से ही ऑब्जर्व कर लेते हैं द मॉइस्चर, नमी को, फ्रॉम द लाइट रेंज, हल्की जो बारिश होती है, लाइट रेन हल्की बारिश होती है, दैट ओकेजनली फॉल, जो कभी कभार जो है हो जाती है, उनसे वो नमी प्राप्त कर लेते हैं। द मेजर फीचर्स ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड, और जो प्रमुख जो विशेषताएं होती है सभी रेगिस्तानों की प्रमुख विशेषता वास्तव में सूखापन और तापमान में विभिन्नताएं होती है। ड्राइनेस एंड
वेरिएंट्स ऑफ टेम्परेचर्स, तापमान की विभिन्नताएं, वेरिएंट्स होती है विभिन्नताएं ऑफ टेम्परेचर, तापमान की, इन ह्यूमिड क्लाइमेट, इन जो ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है, वातावरण होता है, तापमान में विभिन्नताएं होती है। द मॉइस्चर नमी जो है इन द एयर एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस, अर्थ होता है धरती, सरफेस तल, फ्रॉम द हॉट रेज, जो गर्म किरणें होती हैं, ऑफ द सन, जो सूर्य की गर्म किरणें होती है। मॉइस्चर जो नमी क्या करती है, द मॉइस्चर इन द एयर, जो हवा के अंदर नमी होती है, एक्ट वो कार्य करती है लाइक ए ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह कार्य करती है, एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस, और वो धरती के तल को रक्षा करती है, फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, सूर्य की गर्म किरणों से उनकी जो है पृथ्वी के तल की जो है वो रक्षा करती है। और द अब्सेंस यानी अनुपस्थिति में, अब्सेंस ऑफ द दिस ब्लैंकेट, और इस कंबल की अनुपस्थिति में, गैर मौजूदगी में, द डेजर्ट लैंड, जो रेगिस्तानी जो भूमि है, causes the desert to heat up rapidly during दौरान द डे, दिन के दौरान, एंड कूल ऑफ rapidly एट नाइट, रैपिडली होते हैं तीव्रता से। यानी क्या होता है कि इस कंबल की अनुपस्थिति में मरुस्थल में जो रेगिस्तानी को तेजी से दिन के दौरान गर्म होने का कारण होता है, और रात्रि की समय शीघ्रता से वहाँ की जो है भूमि जो है वो ठंडी हो जाती है। ये रेगिस्तानी भूमि की विशेषताएं होती है कि रात्रि को वो जल्दी जो है वो ठंडी हो जाती है और दिन के अंदर जल्दी वो गर्म हो जाती है। ये रेगिस्तान भूमि की जो है खास विशेषताएं होती है। डेजर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, और जो रेगिस्तान है वो प्रकृति के महान योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डेजर्ट आर एन इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण है, पार्ट यानी हिस्सा है, ऑफ नेचर्स, प्रकृति का ग्रेट प्लान, जो प्रकृति की योजना है उसका एक महान जो है हिस्सा है। रेगिस्तान भी एक उसका हिस्सा, अहम रोल है। दे आर देयर लाइक द डिफेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस, वे इसी प्रकार के हैं जैसे गहरे जंगल और गहरे समुद्र होते हैं, उसी प्रकार इसकी भी जो अपनी इम्पोर्टेंस है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, केवल इसलिए क्योंकि वे गर्म और जो है शुष्क होते हैं। वन शुड नॉट टुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ, और किसी को भी जो है उन्हें जो है पृथ्वी के निरर्थक हिस्सों के रूप में जो है नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से प्रिय बच्चों, हमने इस पार्ट का सेकंड पार्ट भी इस वीडियो में देखा है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखने के लिए आप पिछली वीडियो में जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।